हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पीएसआई और ऑप्शनल में कैसे प्रिपेयर करना है। तो मेनली कुछ चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, जैसे एक एक यूनिट बाय यूनिट हमने डिस्कस किया। 5 यूनिट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 6th यूनिट है, तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 6th यूनिट कैसे प्रिपेयर करनी है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें सिलेबस में कौन कौन सी सब हेडिंग्स हैं। तो इन सब हेडिंग्स को तोड़ तोड़ के एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है यूपीएससी। तो पहली चीज़ हो गया आपका ये सिलेबस, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको दो चीज़ें पता लग जाएंगी कि वेटेज क्या है, और नेक्स्ट चीज़ आपको ये पता लगेगी इन टॉपिक्स में से भी, जैसे क्लासिकल पूछा हुआ है, क्लासिकल के अंदर और कौन से क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो जैसे कि आप वेटेज भी यहाँ से पता लगा सकते हो। जैसे क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है पिछले 40 सालों में। ये सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हुए हैं, ये पिछले 40 साल के कंपाइलेशंस हैं। तो अगर आप ये देख सकते हो कि क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी पर आज तक 40 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इस टॉपिक को आप एंड के लिए रख सकते हो। एंड में आप पढ़ जाना, तब तक आप वो टॉपिक्स करके जाओ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज वाले हैं और जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लासिकल पार्ट ज़रूर है सिलेबस का, बट क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, तो उस बेसिस पे आप यहाँ से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट में से पता लगा सकते हो। वेबसाइट पर जाके आप पीएसआई और ऑप्शनल कोर्स में जाओगे, वहाँ पर डेमो कंटेंट में ये पीडीएफ फ्री अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके रख सकते हो। अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी ये चीज़ सही रहेगी। फिर नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपने देखा कि किन लाइंस पर आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, अभी डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, तो रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, डेलिबरेटिव है। इसमें आपको पता कैसे लगेगा कि किस में से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे डिफरेंट मॉडल में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, डेलिबरेटिव, पर क्वेश्चन तो सब्सटैंटिव से भी पूछा हुआ है। तो सब्सटैंटिव से क्वेश्चन पूछे, ये हमें कैसे पता लगा? तो ये चीज़ ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगा, ठीक है। सिलेबस से तो डेफिनेटली नहीं ही पता लग सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सेकंड सोर्स बनता है, जहाँ से आप पता लगा सकते हो। थर्ड सोर्स आपका क्या बनना चाहिए, जिससे आप पता लगा सकते हो कि और कौन से इसमें से टॉपिक्स होते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। जैसे एलिटिस्ट डेमोक्रेसी हम लोग पहले ही कवर कर चुके थे, और इस साल यहाँ पर 2022 में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया, तो डायरेक्ट हम लोगों के नोट से ही आ गया था, ये सिनॉप्सिस के नोट से। तो ये चीज़ हमें कैसे पता लगी थी कि एलिटिस्ट डेमोक्रेसी पढ़ना था? तो ये चीज़ आपको ऑथेंटिक बुक से पता लगती है। तो हम लोगों ने जो नोट्स बनाए हुए हैं, ऑल दो अगर आप लोग खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो, किसी और कोचिंग के नोट से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए उन नोट्स से, तब तो उन नोट्स का कोई फ़ायदा है, ठीक है। हम लोगों ने जो रेफ़र किया है, सारी ऑथेंटिक बुक्स रेफ़र करके बनाई है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 40 साल के रेफ़र किए हैं। सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस आप नोट से सॉल्व कर सकते हो, और इसके अलावा और भी कुछ भी करने की नीड नहीं है, क्योंकि 40 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। ऑलमोस्ट हर टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाता है, और अगर कोई क्वेश्चन नया आ भी जाता है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो क्वेश्चन फिर हर एक के लिए नया ही होगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए फ़िक्र करने की नीड नहीं है। बुक्स मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दूँगी। जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस स्ट्रक्चर पर प्रिपरेशन अगर रखेंगे तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर ये कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है स्ट्रक्चर के हिसाब से। बाकी हम लोगों ने नोट्स में ये सारी सब हेडिंग्स कवर की हैं, तो वो चीज़ आप, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो चीज़ आप रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको रेफ़र करना है, आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, डेमोक्रेसी एंड हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स बाय केशव चंद्र रथ, ये 2 बुक्स हैं, ये आप रेफ़र कर सकते हो। एनसीईआरटी, इग्नू मटेरियल रेफ़र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये बुक्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो आप रेफ़र करके अपना ये नोट्स बना सकते हो। एक और चीज़ है जिसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर एक टॉपिक आया है, उसके लिए अगर आप भीखू पारेख के ही नोट्स रेफ़र करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सिर्फ मल्टीकल्चरलिज्म का एक ऐसा सब टॉपिक है ये, भीखू पारेख्स व्यूज़ ऑन मल्टीकल्चरलिज्म। इसमें आप डीयू में, नॉर्थ कैंपस में कहीं भी आप जेरोक्स शॉप पे जाओगे तो आप वहाँ से पता कर सकते हो। भीखू पारेख के नोट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पर। तो सिर्फ आपको ना एक छोटा सा प्रिंट आउट, हैंड आउट ही लेना है वो, और कुछ भी नहीं लेना है। तो जो लोग बाहर रहते हैं वो मंगवा भी सकते हैं अपने किसी नोन से या किसी फ्रेंड से। तो ये आपको, अगर आप ये नोट्स प्रेफर कर लोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीकल्चरलिज्म का बहुत अच्छा मटेरियल डायरेक्ट आपके नोट्स यहीं से बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के हिसाब से बता देती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ कौन से आए हैं। सिलेबस के हिसाब से टॉपिक आप देख ही सकते हो। डेमोक्रेसी, क्लासिकल कंटेम्प्रेरी थ्योरीज पढ़नी है, तो पहले आप डेमोक्रेसी बताओगे क्या होता है, इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे इसका, ठीक है, बैकग्राउंड बताओगे, अगेन इसका आप
कुछ थिंकर्स व्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर रेफ़र कर सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आया वो आप रेफ़र कर सकते हो। कोई ऑल्टरनेटिव थ्योरीज़ के बारे में पूछा हुआ है, अलग अलग थ्योरीज़ हैं जैसे, वो आप बताओगे, उसको क्रिटिसाइज़ करोगे और कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, इवैल्यूएशन वगैरह की अगर नीड होगी तो वो टॉपिक बाय टॉपिक डिफ़र करता है, वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, फिर है कंटेम्प्रेरी थ्योरी क्या होती है, फिर अलग अलग मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी जो सिलेबस में मेंशन्ड है, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, डेलिबरेटिव ही मेंशन्ड है, बट यूपीएससी ने जिससे पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो चीज़ तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लग सकती है। यूपीएससी ने पूछा है सब्सटैंटिव से, एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं आपको, प्लूरलिस्ट से भी पूछा हुआ है और एलिटिस्ट से भी पूछा हुआ है। तो 3 थ्योरीज तो यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन की हुई है, बाकी की 3 थ्योरी सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता सकता है। तो जिन नोट्स में, मार्केट के जो भी आप नोट्स रेफर कर रहे हो, अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें सॉल्व नहीं हो रहे हैं देन वो नोट्स बेकार हैं। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन नोट्स में फिर आपको एडिशन करने पड़ेंगे अच्छे खासे, आपको अलग अलग बुक्स रेफ़र करनी पड़ेगी, अगेन वही काम करना पड़ेगा जिस काम के लिए कोचिंग सेंटर आपसे पैसे ले रहा है ऑलरेडी। तो वो चीज़ आपको समझनी चाहिए। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फेस की थी अपने टाइम पर जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो जैसे 2005 का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डेमोक्रेटिक थ्योरी प्रीसपोजेस सेल्फ डिटर्मिनेशन, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, डिस्कस दिस विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू एम.के. गांधी। तो क्लियरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेसी में ये सारी हेडिंग्स हम पढ़ेंगे, तो इसमें जो ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, ये सारे इस सब हेडिंग का पार्ट हो जाएंगे। तो एम.के. गांधी, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है कि एम.के. गांधी के, महात्मा गांधी के रेफरेंस में ये पूछा हुआ है कि उन्होंने उनका स्टेटमेंट क्या इससे कुछ ओवरलैप करता है या रिलेटेबल है या नहीं, कि डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, ये सारे चीज़ों पर बेस्ड है। नेक्स्ट, क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी पे कोई क्वेश्चन नहीं है बट सिंस सिलेबस का पार्ट है, हमें पढ़ना है, बट एंड के लिए इसको रखना क्योंकि वेटेज नहीं है। फिर लिबरल डेमोक्रेसी है, इसमें मैकफर्सन के व्यूज़ पूछे हुए हैं। तो आप देखो, लिबरल डेमोक्रेसी अगर ये सिलेबस में भी लिखा होता ना तो भी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लगता कि मैकफर्सन के व्यूज़ इसमें पूछ लिया जाएगा, पर यहाँ पर तो ये सिलेबस में भी यहाँ पर डायरेक्ट सब हेडिंग तो दी ही नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें आपको बुक से ही रेफ़र करके पता लग सकती है। जो अच्छी बुक्स हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, उससे आपको पता लग सकती है। ओपी कॉपा, एंड्रयू हेवुड बोली जाती है, बट वो बहुत ही जनरलाइज बुक्स हैं जिसमें आपको सारे टॉपिक्स तो आपके कवर नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आपको वही टॉपिक के हिसाब से बुक्स देख के और रेफ़र करने की नीड है। जो मैंने आपको बताई हैं वो अच्छी बुक्स हैं। फिर कमेंट ऑन द प्रोपोजिशन दैट लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रीसीड्स लिबरल डेमोक्रेसी, 2009 का एक क्वेश्चन है। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी, इसमें तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन 2012 में पूछा था, कमेंट ऑन इशूज़ ऑफ डिबेट इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी। फिर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी में पूछा हुआ है, जैसे सब्सटैंटिव में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का क्वेश्चन है, 2021 में क्वेश्चन पूछा था, फ्री एंड फेयर डेलिबरेशन इज की टू द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन आपको देखने में वैसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया, बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जब आप नोट्स इसके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जो भी सिनॉप्सिस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये कितना ईजी क्वेश्चन है। फिर 2019 का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। 2014 में क्वेश्चन आया था, फीचर्स ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसमें सारी चीज़ें मेंशन करोगे, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसको आप इंट्रोडक्शन उसका मेंशन करोगे, उसका कंसेप्ट मेंशन करोगे। तो कंसेप्ट वाला जो पूरा पार्ट है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। इसमें आप कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव्स डालोगे, ये सारी चीज़ें। फिर 2010 में भी ये क्वेश्चन आया था, असेस द डेलिबरेटिव थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप देख सकते हो किस तरीके से रेपिटेशन है क्वेश्चंस का। यहाँ पर भी 2010 में पूछा, 2014 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा, 2021 में भी पूछा। तो वही सेम लाइन्स पे तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। हम लोगों ने 3-4 साल पहले से ये बोलना शुरू किया था कि प्री में, मेंस में, ऑप्शनल में सब जगह क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया था कि अभी सिर्फ लोगों ने MSGP जो कोर्स चलता है प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो चीज़ कॉपी कर करके उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाने शुरू किए और अब गाना शुरू किया। अब जाके उन्होंने ये बोलना शुरू किया, जबकि हमने 3-4 साल पहले ये चीज़ बोलनी शुरू की थी और स्टूडेंट्स ने रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दिए हैं प्रीलिम्स में उस चीज़ के बेसिस पर। एंड देन ऑप्शनल्स में भी और मेंस में भी हम अब यही चीज़ बोल रहे हैं। तो होपफुली बाकी कोचिंग सेंटर को भी ये चीज़ समझ में आएगी कि ये चीज़ काम करती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बट सिंस ये
पूरे नोट्स बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40 साल के कवर करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, तो वो एक बड़ा टाइम ले लेता है। फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी डज नॉट हैव इट्स सेलियंस विदाउट पार्टिसिपेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी डज नॉट हैव इट्स क्रेडेंस विदाउट डेलिब्रेशन। तो यहाँ पर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी से रिलेट करके आपको बताना है। 2017 में पूछा, फिर 2015 में भी सिमिलर लाइंस पे यही पूछा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन। फिर 2011 में डायरेक्ट पूछा था, एग्जामिन द पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको समझ में आ गया है कि रेपिटेशन है अगेन, ठीक है। जितनी देर लगाएंगे आपको कोचिंग सेंटर बाकी ये सब चीज़ें समझने में और बताने में, उस टाइम तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग, बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करके नोट्स बनाना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। उसमें टाइम लगता है, काफ़ी सालों का टाइम लग जाता है। और अगर कोई कोचिंग सेंटर ये कहता है कि हम 1 साल के अंदर अंदर आपको ये करके देते हैं, तो इसका मतलब वो आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा है। या फिर आप चेक कर सकते हो खुद वो चीज़ कि अगर मान लो यहाँ पर 2017 का क्वेश्चन है, इसको अगर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के ही कंटेक्स्ट में आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर आप सिर्फ पार्टिसिपेटरी लिख के नहीं छोड़ सकते, या फिर इस क्वेश्चन में आपका डिफरेंस ही पूछेगा। आप ऐसा नहीं बता सकते कि पार्टिसिपेटरी का मेंशन कर दिया और डेलिबरेटिव का अलग से मेंशन कर दिया, आपको डिफरेंस ही बताना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप नोट्स बना रहे हो या रेफ़र कर रहे हो, उसमें आप एग्जैक्टली वो क्वेश्चन की डिमांड पूरी करो, क्योंकि यूपीएससी वही सेम चीज़ चाहता है। ये नहीं कि उसने पूछा कुछ और है, आप आंसर कुछ और कर रहे हो। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लिबरलिज्म। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ। अगर जेएस मिल पे क्वेश्चन आ रहा है, जेएस मिल थ्योरी ऑफ स्टेट, तो लोग इसको या बाकी कोचिंग सेंटर इसको कह देते हैं कि थिंकर्स पे क्वेश्चन आया है, बट ये थिंकर्स वाली यूनिट 10 का क्वेश्चन इसको बता देते हैं, पर ये यूनिट 10 का क्वेश्चन नहीं है, थिंकर का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन यूनिट 2 का है। यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ स्टेट। थ्योरी ऑफ स्टेट में जब हम थिंकर्स पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, तब हम उसमें जेएस मिल की थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जेएस मिल के बारे में एज अ थिंकर हम जब पढ़ेंगे तो वो अलग है, और जब थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे जेएस मिल की तो वो अलग चीज़ है। तो इसलिए प्लीज़ इनको थिंकर्स से कंफ्यूज मत करना कि थिंकर्स हमें बहुत ज़्यादा करके जाने हैं। थिंकर्स में से एक आध क्वेश्चन ही आता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, 2020 में क्वेश्चन पूछा था। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स द पीपल एज अ बॉडी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द जनरल डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। जेएस मिल के वर्ड्स हैं, तो ये जेएस मिल के कंटेक्स्ट में आपको ये लिखना है। फीचर्स बताने हैं, 2016 का क्वेश्चन है। फिर प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी पे 2000 में क्वेश्चन आया था। मॉडर्न प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसीज हैव पोज्ड अ ग्रेट थ्रेट टू द फैब्रिक ऑफ द नेशन स्टेट। प्लूरलिस्ट हम लोग ना काफ़ी सारे टॉपिक्स में पढ़ते हैं, तो इस टॉपिक में क्या है, इस यूनिट में अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। पर अदरवाइज़ हम जैसे जो पेपर 1 सेक्शन ए है, उसमें बहुत बार हमने बहुत सारे यूनिट्स में प्लूरलिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। बट फुल एंड फाइनल आप यहाँ पर पढ़ोगे अच्छे से इसको ढंग से। एलिटिस्ट डेमोक्रेसी पे तो अभी 2022 में ही क्वेश्चन आया था। एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी एज रूल ऑफ द पीपल, एल्यूसिडेट। फिर मल्टीकल्चरलिज्म पे क्वेश्चन आया था 2017 में, 2012 में। 2017 में भीखू पारेख के व्यूज़ पूछे गए थे मल्टीकल्चरलिज्म के, और मल्टीकल्चरलिज्म एज अ होल भी। फिर मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स, 2012 का क्वेश्चन है ये। अब स्ट्रक्चर आपको किस हिसाब से अपना प्रिपेयर करना है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी खुद से कर रहे हो या कोई भी ऑप्शनल खुद से प्रिपेयर कर रहे हो। तो यूनिट 6 में सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करोगे कि जितनी भी सब हेडिंग्स हैं वो सारी आप ढंग से प्रिपेयर करके जाओ। इंट्रोड्यूस करोगे डेमोक्रेसी क्या है, तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है वो है सबसे पहले तो डेमोक्रेसी का। डेफिनेशन आप बताओगे। इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट में डिफरेंस क्या होता है? इंट्रोडक्शन आपको 2 लाइन का लिखना है मैक्सिमम, कंसेप्ट में आप उसको थोड़ा सा डिटेल में और मेंशन करोगे। फिर थिंकर्स आप बताओगे, जो भी थिंकर्स के पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी के ऊपर वो लोगे आप। फिर डेमोक्रेसी एंड एम.के. गांधी, प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप डेमोक्रेसी का कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के ऊपर कुछ बता पाओ कि आज की डेट में डेमोक्रेसी कैसे रेलेवेंट है इंडिया के लिए एंड वर्ल्ड के लिए, तो वो आपके क्वेश्चन को बहुत इन्हांस कर देगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी आजकल काफ़ी पूछ रहा है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाने चाहिए। तो डेमोक्रेसी एम.के. गांधी आप प्रिपेयर करोगे। फिर क्लासिकल डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो कि पहला टॉपिक है आपका, ये आप प्रिपेयर करोगे। एंड के लिए रख लेना इसको, क्वेश्चन कोई नहीं पूछा हुआ है।
पर पूछा जा सकता है, इस वजह से करना भी ज़रूरी है। फिर लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी है, इसमें आप पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह दोगे, इसका कंसेप्ट बताओगे, उसकी कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव लिखोगे और उसको क्रिटिसाइज़ करके कंक्लूड करोगे। कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरी है, उसको आप पूरा इंट्रोड्यूस वगैरह करोगे, वही सब सेम चीज़ें फॉलो करोगे, इसके थिंकर्स वगैरह, देन उसका क्लासिफिकेशन करोगे एंड देन कंक्लूड कर दोगे। कंटेम्प्रेरी में से भी क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं और यहाँ पर आपका टॉपिक भी है सिलेबस का। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी में मैं आपको 3 बता ही चुकी हूँ कि कौन कौन से आए थे, डेलिब्रेटिव, पार्टिसिपेटरी, रिप्रेजेंटेटिव। ये 3 तो वो है जो सिलेबस का पार्ट है। और आए थे जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, जो हमें करके जाने हैं, वो है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। इसमें भी आप पूरा इंट्रोडक्शन, थिंकर्स, क्रिटिसिज्म कंक्लूड करके, फिर डेलिब्रेटिव है, इसके बारे में आप सारा लिखोगे, फीचर्स क्या है, इसके थिंकर्स पर्सपेक्टिव क्या है, वीकनेस क्या है, कंक्लूड कर दोगे। फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में इंट्रोडक्शन, पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। और डेलिब्रेटिव और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर क्या है। फिर थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप लोगे, वीकनेस बताओगे पार्टिसिपेटरी मॉडल की, इस पे से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इस वजह से प्रिपेयर करना है। फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करोगे, उसके फीचर्स बताओगे, थिंकर्स पर्सपेक्टिव, क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन। फिर प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी आएगी, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पर आप दोगे। इंटरेस्ट ग्रुप प्लूरलिज्म के बारे में आप मेंशन करोगे, तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सारी सब हेडिंग्स कहाँ से पता लगती हैं, ये आपको कुछ ऑथेंटिक बुक्स आप रेफ़र करोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मुझे ये सारी चीज़ें पता करनी है। फॉर एग्जांपल यूनिट 1 जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया था, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2018 में। तो ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे हुए थे ये मुझे कहाँ से पता लगे। और एक टॉपिक मैंने आपको और बताया था कि नीड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी आपको करना ज़रूरी है। तो राजीव भार्गव की बुक है जो हम रेफ़र करते हैं, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थॉट, ये बुक में अगर आप पहला चैप्टर ही पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्ट ये सब हेडिंग्स दी हुई हैं, नीड फॉर पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और वहीं से ही 2 साल में यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए हैं और जो हमने प्रिपेयर भी करके रखे थे। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये सारी आप बुक्स रेफ़र करोगे ना, फेमस अच्छी बुक्स हैं जो भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वहाँ से आपको पता लग जाएंगी और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे उससे। ठीक है, कि क्या आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सी सब हेडिंग इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको बुक से पता लगेगा। फिर इसको क्रिटिसाइज़ करके कंक्लूड कर दोगे। एलिटिस्ट थ्योरी में आप थिंकर्स पर्सपेक्टिव लिखोगे, क्रिटिसिज्म करोगे इसका, ठीक है, उसके बारे में डिटेल लिखोगे। फिर प्रोसीजरल थ्योरी है, वो आपको एक्स्ट्रा करनी है, सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है सिंस डिफरेंट मॉडल्स ऑफ थ्योरी में ही आएगा ये। थिंकर्स पर्सपेक्टिव कंक्लूड कर दोगे। सोशल डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस का पार्ट नहीं है पर डेमोक्रेसी का भी एक टाइप है ये, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन ये सब चीज़ें भी बुक से ही पता लगी हैं, तो ये आपको करनी है। फिर थिंकर्स पर्सपेक्टिव वगैरह लिख के वही सेम चीज़ें जो यहाँ पर सब जगह फॉलो हुई हैं, वही सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फिर कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी भी पढ़नी है, ये भी अगेन हमें बुक्स रेफ़र करके ही समझ में आया है, अदरवाइज ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है ये टॉपिक, ना ही सिलेबस का पार्ट है। बट डेमोक्रेसी टॉपिक्स में आता है, ये चीज़ बुक्स से पता लगती है। तो यूपीएससी ने अगर आज तक नहीं पूछा है, पूछ भी सकता है ये सारी चीज़ें। तो इसी वजह से नोट्स जो हैं आप किसी के भी देखते हो, आपको ये देखना है कि एक तो सारे क्वेश्चंस कवर होने चाहिए 40 साल के, और आगे प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या बनते हैं आपके बुक्स से जो रेफ़र करके बनाया हुआ है। तो ये होलसम नोट्स हैं, टाइम टेकिंग चीज़ है, बहुत मेहनत की चीज़ है। फिर मल्टीकल्चरलिज्म है, उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे। भीखू पारेख की व्यूज़ पूछे हुए हैं तो आप वो भी दोगे, क्रिटिसाइज़ करोगे, कंक्लूड कर दोगे। भीखू पारेख का मैंने आपको बता ही दिया है, हैंड आउट मिलते हैं, बहुत अच्छे हैंड आउट है, वो डायरेक्ट मिल जाएंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है, ये सारी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो। बाकी अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर ये कोर्स हम लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या इसके अलावा हमें कोई बुक्स रेफ़र करने की नीड है, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर यही बोलते हैं कि हमारे नोट्स आप पढ़ लो बट इसके बाद आपको ये वाली बुक्स रेफ़र करने की नीड पड़ेगी, या एंड्रयू हेवर्ड, ओपी गॉबा वगैरह आपको फॉलो करनी है। तो प्लीज़ कोई भी नीड नहीं है कुछ और बुक फॉलो करने की। मैं यही बोलती हूँ बार बार कि ऑलरेडी हम लोग यही सारी बुक्स रेफ़र करके बनाते हैं अपने नोट्स, तो आप डबल काम बार बार क्यों करोगे। तो कोचिंग सेंटर का काम ही यही होता है कि आपका काम ईजी करके देना, अदरवाइज़ फिर
किस बात का पैसा ले रहा है दूसरा बंदा, है ना। तो वो चीज़ अगर आप कोई भी नोट्स ले रहे हो, नॉट जस्ट सिनॉप्सिस IAS, कोई भी नोट्स दे रहे हो, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो आपका काम हल्का करके दें। अगर वो ये कहते हैं कि हम लोग एक बेसिक नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बाद आपको बुक्स रेफ़र करनी है, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। इससे बेटर तो फिर हम ही OP गौबा और एंड्रयू हेवुड पढ़ लेते हैं, या और जो भी बुक्स रेफ़र करनी थी वो आप हमें पहले ही बता दो ताकि हम ही अपने नोट्स बना लें। अब आप बुक्स भी नहीं बताते हो और नोट्स में भी सारा कुछ नहीं दे रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उसका, है ना। तो वो एक फ्लॉ था जो मैंने फ़ेस किया था, तो वो चीज़ आपको फ़ेस ना करना पड़े या किसी को भी फ़ेस ना करना पड़े, तो इस वजह से हम लोगों ने ये नोट्स वगैरह बनाए थे और मैंने ये स्टार्ट किया था। मुझे था कि मुझे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो डेफ़िनेटली और लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो जो जो लोग इससे रिलेट कर जाते हैं उनके लिए ठीक है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी कंटेंट हम लोगों ने दिया है, तो PSR का कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था मार्केट में, तो वो चीज़ भी मैंने सॉल्व करके दी है। ऑल्दो एक चीज़ और है, जैसे मुझे हिंदी मीडियम की बुक्स नहीं बता बस, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और बट जो कंटेंट इंग्लिश में है वो हमने ट्रांसलेटेड पार्ट हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल कराया है, तो वो बहुत ही अच्छा उन्हीं बुक्स का ट्रांसलेटेड वर्जन है जो बुक्स मार्केट में रेफ़र करवाई जाती हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisias.com। कोर्सेज़ में जाओगे आप, ऑप्शनल्स में जाओगे, PSR ऑप्शनल का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस कोर्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। कॉल मेल भी कर सकते हो, एंड में सारा ये डेटा दिया हुआ है, आप कॉल वगैरह मेल करके पूछ सकते हो। डेमो कंटेंट आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, आप देख सकते हो ये बटन है, तो यहाँ पर आपको ये फ्री बुकलेट मिल जाएगी पिछले 40 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये देख के आप पता लगा सकते हो बहुत ईजिली। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सीरीज़।